तो हम बात कर रहे हैं नए कृषि कानूनों पर। क्या कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसान आंदोलन की जायज है? इस पर बहस कर रहे हैं। सरकार अमेंडमेंट को राजी है, एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को भी राजी है, लेकिन सरकार कह रही है कि वापस लेना शायद किसानों के हित में ना हो। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने आज कई सारी दलीलें दी। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। नलिन कोहली जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत है कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ विजय सरदाना जी है जो कि जाने माने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे साथ रवनीक मान है जो कि एक किसान है, पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं। जसकरण सिंह काहन साहब जो कि प्रेसिडेंट है किसान यूनियन अमृतसर के, वो मेरे साथ बुरारी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, और सतनाम सिंह साहनी जी जो बड़ी बैलेंस्ड बात करते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से बहस की शुरुआत करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे एक दर्शक श्रीचंद्र शुक्ला गोरखपुर से। श्रीचंद्र जी, आपकी क्या राय है? क्या कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए? जी धन्यवाद दीपक जी। कृषि कानून जो है कानून नहीं है, एक किसानों के ऊपर एक काला कानून जो किसानों को जो है बर्बाद कर देना चाहती है, उनको जमीनों को हड़पने का काम करने का एक कानून है। जैसे कि संविदा पर जो है खेती करना, संविदा पे जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि इंग्लैंड की कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके बंगाल में किसानों की जमीन को धान के खेती के नाम पे फार्मिंग करके 200 वर्षों तक लगातार जो कब्जा है उस पर रही। ये जो है किसान हित में ये कानून नहीं है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ठीक है। और जो है किसानों के जो है धान की और बाजरे की फसल को न्यूनतम मूल्य जो है सरकार देकर नहीं खरीदना चाहती है, और जो है इसको उनके ऊपर अपना काला कानून थोप करके जो 1000 रुपए और 1200 रुपए कुंटल खरीदने का कार्य की है। और बिजली विभाग को भी इन्होंने अडानी को बेचने का कार्य किया है, जो कि ये कतई भारतीय जो है भारतीय समाज, भारतीय किसान नहीं बर्दाश्त करेगा। चलिए ठीक है श्रीचंद जी, रुकना होगा आपको। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी राय कही, आपकी राय का मैं सम्मान करता हूं। और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, श्रीचंद शुक्ला जी की अपनी राय है, मान साहब की अपनी राय है, लेकिन मान साहब को तो आपने बीजेपी का दलाल, सरकार का प्रवक्ता और जाने किन किन उपमाओं से अलंकृत कर दिया। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अच्छी बात कहते हैं, मैं आपका समर्थन करता हूं। नलिन जी की बात अच्छी लगती है, नलिन जी के बारे में कहता हूं। मान साहब पर ऐसा व्यक्तिगत हमला क्यों सर? ये तो अन्याय है मान साहब के साथ। 3 बातें कहूंगा दीपक भाई। मान साहब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मान साहब ने अगर अमर शहीद प्रेम सिंह जी के परिवार के बारे में अगर अनर्गल टिप्पणी नहीं कही होती तो मैं तो बीच में बोल ही नहीं रहा था। कांग्रेस और शहीदों के बारे में अगर कोई आदमी बात कहता है तो निश्चित तौर पर उसको जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। सुरेंद्र भाई, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप क्लियर ऑडिबल नहीं है। आपके ऑडियो को ठीक करके मैं सीधे आपके पास आऊंगा। मान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या विजय सरदाना जी की पॉइंट से आप एग्री करते हैं कि भाई कुछ फसलें तो ऐसी हैं, कैश क्रॉप जिन्हें कहा जाता है, जिनको अगर आप बोएं तो ज्यादा फायदा हो सकता है? मान साहब, आप क्या कहेंगे? मैं दीपक भाई बड़े संक्षेप में और बहुत कम शब्दों में अपनी सारी बात आपके समक्ष रखता हूं, और अगर आपके माध्यम से जो मेरे किसान भाई मेरे को सुन रहे हैं, अगर उनको बात उन तक पहुंचे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मैं बताता हूं, एमएसपी देती है सरकार, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार अपनी खरीद पे देती है। प्राइवेट खरीद के ऊपर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी नहीं कर सकती। प्राइवेट मार्केट चलती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। और सरदाना जी ने बिल्कुल सटीक बात कही, कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पहले बफर स्टॉक भरा हुआ है वो सरकार तो खरीद लेगी किसान को सपोर्ट करने के लिए, पर प्राइवेट मार्केट में उसका उतना रेट नहीं रहेगा। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर अगर डिमांड किसी चीज की कम है और सप्लाई ज्यादा तो उसका निश्चित रूप से रेट नीचे आएगा, और अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका रेट स्वाभाविक है ऊपर मिलेगा। तीसरी बात, अगर ये कानून बन जाता है, फर्ज कर लीजिए कि ये गारंटीड हो जाता है और सजा का प्रावधान हो जाता है, और डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूला के तहत किसी चीज की डिमांड कम है, उसका मार्केट में रेट कम है, वो फसल बिकेगी ही नहीं, पड़ी घर में सड़ जाएगी, बिकेगी नहीं। कम छोड़ो ज्यादा छोड़ो, कम में क्यों लेगा किसान? व्यापारी क्यों खरीदेगा कम में? व्यापारी को पता मैं कम में खरीदूंगा, मेरी शिकायत होगी, मेरे पे पर्चा दर्ज होगा, मेरे को सजा होगी, मैंने पर्चा क्यों दर्ज कराना? मैं एक क्रिमिनल केस के अंदर क्यों उलझूं? ये इतना ऐसा पेंच है जो ये लोगों ने फंसा रखा है, और मैं ये नहीं समझता कि इतनी साधारण सी बात है, ये दिमाग में क्यों नहीं पड़ती। सजा का प्रावधान हो जाएगा,
एमएसपी डिमांड एंड सप्लाई के बाद जो मंडी के अंदर, देखिए जब तक एमएसपी चलती है सरकार खरीदती है एमएसपी पे, जब बाहर की मंडी में एमएसपी की जब सरकारी खरीद बंद हो जाती है उसके बाद रेट नहीं मिलेगा और व्यापारी खरीदेगा नहीं, करोगे क्या फसलों का? मेरे को समझ में नहीं आती। ये तो एक बेसिक लॉजिक था एमएसपी के ऊपर। मेरे से किसी भाई ने क्लैरिफिकेशन मांगी, मेरे से पूछा कि एमएसपी को गारंटीड कानून क्यों नहीं बनाते, सजा का प्रावधान क्यों नहीं देते? ये कारण है, फसलें बिकेंगी नहीं, खरीदेगा कोई नहीं डिमांड सप्लाई के बाद। या तो आप क्रॉप रोटेशन पे आप वो चीज बेचो, आप तिलहन बीजो, आप दलहन बेचो, जो चीज हमारे देश फॉरेन एक्सचेंज करके बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो बीजो, आप उसकी आप आपूर्ति कराइए ना। हम लोग क्या है, हम लोग अन्नदाता है, तो हमारा फर्ज ये भी है कि हम तिलहन भी बीजें, दलहन भी बीजें। और महत्वपूर्ण बात, अब राजपूत जी ने एक बात कही कि रबी की बात, देखिए उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है, आदमी की बात पे इतना क्यों भड़क गए आप? इतने क्यों भड़क गए आप? प्लीज मैं, ठीक है जसकरण जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह राजपूत को मौका देना था, जसकरण सिंह जी उसके तुरंत बाद आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपको ऑडियो खराब हो गया था, आप अपनी बात कह सकते हैं। 5 अक्टूबर जी, 3 बातें मैं आपसे कहता हूं दीपक भाई। आदरणीय विजय सरदाना जी, आप बताते हैं कृषि अर्थशास्त्री हैं, तो मैं उनके बातों पर आंशिक रूप से टिप्पणी कर रहा हूं। पहली चीज तो इस किसान आंदोलन को समझिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार चाहती है कि पंजाब के किसान को बिहार के बराबर रेट मिले मक्की का, और किसान आंदोलन चाहता है कि गेहूं का, चावल का या किसी भी चीज का रेट बिहार के किसान को, मध्य प्रदेश के किसान को पंजाब के बराबर मिले। एक बात इन्होंने जो कही, एक बात जो इन्होंने विजय सरदाना जी ने कही, विजय जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको मक्की की भी बात बता देता हूं। इससे पहले बड़े बड़े व्यापारियों ने, क्या ये सच नहीं है कि मक्की की फसल आ जाने से पहले 5 लाख टन भारत के व्यापारियों ने बड़े इंपोर्ट किया, और जैसे ही किसान की मक्की मंडी में, एक एक करके मैं 1 मिनट, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जैसे ही कंक्लूड करें आपके पास रहूंगा। नलिन भाई भी हाथ उठा रहे। सुरेंद्र जी, नंबर 2, क्या आप नहीं चाहते कि बिहार में मंडियां बने? क्या आप नहीं चाहते कि जो मंडियां मध्य प्रदेश में बंद हो गई हैं वो खुले? क्या आप नहीं चाहते कि अच्छा रेट किसानों को पूरे देश में मिले? और तीसरी बात, कॉर्पोरेट के 6.5 लाख करोड़ रुपए आप वापस कब कहना माफ करते हैं? 6.5 लाख करोड़। ठीक है, विजय सरदाना जी जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र भाई कंक्लूड किया आपने। राजपूत जी मान साहब 1 मिनट, विजय सरदाना जी का नाम लिया उन्होंने। सुरेंद्र जी सुनिए, विजय सरदाना जी आपको काउंटर कर रहे हैं, फिर नलिन कोहली जी के पास जाऊंगा। कंट्री है, तब आप ऐसा है जो मंडियां आप बोल रहे हो मध्य प्रदेश में बंद हो गई, रवैया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुन लो ना, और ये संवेदनहीन रवैया है इन तमाम कृषि अर्थशास्त्रियों का भी, जिनको किसानी से आप भी देश के संवेदनशील इंसान अकेले रह गए, जाके एंटी-पीस रह गए आप। डाइवर्सिफिकेशन मेरी बात करना चाहते हैं, उसका एक नियम है। आपने क्या बातें कर रहे हैं यार? अब बात सुन लोगे या जवाब सुनोगे नहीं? सुरेंद्र जी अब सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए सुरेंद्र जी, विजय सरदाना जी सुन लीजिए, फिर नलिन कोहली जी के पास जाऊंगा। विजय सरदाना जी, मूंगफली उगती नहीं है, हम छोटे थे तो हम मूंगफली उगाते थे पंजाब में। अरे यार मूंगफली खा लेना, सर्दी का टाइम अच्छी लगेगी, बात सुन लो। टेबल बहुत नीचे चला गया। दिमाग थोड़ा होगा ये पहले। उस समय आपने खाद सरकार ने धरती बंजर हो गई। अरे 1 मिनट सुरेंद्र भाई, अब रुक जाइए प्लीज। विजय सरदाना जी, फिर नलिन भाई कंक्लूड करेंगे। विजय सरदाना जी, अरे भाई ऐसा है भाई साहब, जो मध्य प्रदेश में आप जो बोल रहे हो कि मंडियां बंद हो गई, आवक कम हो गई, जो व्यापारी लाइसेंस लेके मंडी के अंदर था वही व्यापारी मंडी के बाहर खरीद रहा है। वो इसलिए खरीद रहा है कि उसको मुनाफा कमाने के दोनों तरफ मौका मिल रहा है। वो व्यापारी मंडी के अंदर भी है, मंडी के बाहर भी है। जहां पे किसान को सही रेट मिल रहा है किसान बेच रहा है। इसमें आपको क्या इतराज है? किसान को अगर मंडी में अच्छा रेट मिल रहा होता तो किसान मंडी के अंदर जाता। अगर व्यापारी किसान से बाहर खरीद रहा है और किसान को बाहर अच्छा रेट मिल रहा है तो ये खुशी की बात है ना। इसका मतलब ये है कि मंडियों में शोषण होता था, आज किसान को बाहर अच्छा रेट मिल रहा है, वो बाहर चला गया। तो आपको कष्ट किस बात का है? किसान ऐसा तो नहीं होगा कि मंडी में अच्छा रेट है, बाहर कम है, वो बाहर पागल जो है बात कर रहे हो। वो सरकार तो एमएसपी तो खरीद रही है, आपकी बात में नहीं खरीद रही। नो रॉन्ग वो सोच रहे हैं आपको नहीं खरीद रही वाले कि उसको कहां बेचना है। किसान को अक्ल नहीं है, गलत बोल रहे हो। ठीक है
जसकरण जी 20 सेकंड आपके, उसके बाद नलिन कोहली जी कंक्लूड करेंगे। जसकरण जी बात सुनो, आप ये भी बताओ ना कि 5 लाख बात सुनो जी, क्यों आई? एक बात सुनो, किसान की फसल बात सुनो, एक बात सुनो, बात ये है, आप बात करते हैं एमएसपी की, एमएसपी की बात करते हैं और चोने का रेट कितना 18,900 रुपए में बिक रहा है। और जब ये रिलायंस के पास, IGD के पास आ जाती है, मक्की 600 में, आटे का रेट क्या, आटे का रेट क्या? जब किसान के पास मक्की थी, किसान के पास मक्की थी 600 को बेची, जब रिलायंस के पास आ गई फिर 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो का। जब किसान के पास प्याज था 5 से 10 रुपए किलो बिका, तो जब व्यापारी के पास आगा 180 रुपए किलो हो गया। कैसे हो गया? कैसे हो गया? रुपए बिक्री है तब आप क्या कर रहे कैसे हो ये गया? कोई बात थोड़ी ना है। जब सोयाबीन, डिमांड जब और सप्लाई का MSP भाई, का जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, उसका रेट ज्यादा सबको होगा। समझना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कम से कम एक बात तो लॉजिकल है कि मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलेगा। जिस चीज की जरूरत होगी उसके ज्यादा दाम मिलेंगे, क्या ये हकीकत नहीं है? आपको मालूम है डिमांड सप्लाई में क्या करता है? बाहर से ला करके मार्केट में फेंक देता है, गेहूं को भी, चावल को भी, मक्की को भी, बाजरे को भी। अच्छा ठीक उसके खराब है, ठीक है। करने के नलिन लिए। कोहली जी, नलिन कोहली जी, पैसे हो, क्या कभी क्या देखो, सिचुएशन उतनी ही खराब है जितनी सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बता रहे हैं, जो उनका कहना है? कसम खा लो कि किसी प्राइवेट वाले को नहीं बेचेंगे। अफ्रीका से दीपक जी, सुरेंद्र अपने राजपूत जी जो सिचुएशन खराब बता रहे हैं वो कांग्रेस की है, ना देश की है, ना किसी ऐसे विषय। कांग्रेस की सिचुएशन इतनी खराब है इसलिए तो ये सब कर रही है। वामपंथी दल उसी तरह है। केरल के अंदर में एपीएस है ही नहीं, हटा दिया गया। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बताया जब संबोधित कर रहे थे किसानों को, तो वहां पर क्यों नहीं ला रहे? लेकिन यहाँ वामपंथी नेता बैठेंगे और एपीएमसी को बचाने के लिए पूरी दलीलें दे रहे हैं। ये है राजनीतिक दोहरापन। कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल ये सब कर रहे हैं। ये इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ना इच्छा है। किसानों की चिंता होती तो 50 साल में कृषि की ये हालत ही नहीं होती। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मान लेते, किसान क्रेडिट आप कार्ड चिंता मत कीजिए, आप सत्ता में हैं, आप कांग्रेस के प्रति जिम्मेवार मत होइए, देश के किसान के प्रति जिम्मेवार होइए। संविधान है वो ठीक एक है, अकेले मैं यही रोकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस पर चर्चा चलती रहेगी। आप तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की बहस के मैं रिजल्ट्स बता देता हूं। क्या तीनों बिल वापस लेने की मांग उचित है? हाँ कहना है 25% लोगों का, लेकिन बहुमत के साथ 75% लोग कहते हैं नहीं। देश की बहस में आज इतना ही।